पेमेंट सर हमें अभी तक किसी ज़मीन की 1 इंच की भी जो क्लियर नहीं की गई। ये आप ऑर्डर दे सकते हैं, तो लीगली कोई इनको ना चाहिए, ना एक्विजिशन प्रोसेस में ना कुछ है, जो सिर्फ CDA और जो आपका DC इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो सिर्फ कब्जा कर रहे हैं मैंने कहा DC इस्लामाबाद को मौके पे बुलाएं, हम मीडिया को भी बुलाते हैं, हमें आके बताएं कि ये जो आप बाहर प्लेट लगा रहे हो ये किस कानून के तहत लगा रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं वक़ास अज़ीज़। दोस्तों, आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे खुशामदीद कहता हूँ। आज वफाकी दारुल हुकूमत का एक ऐसा मुद्दा लेकर आपके सामने आ रहा हूँ और लोगों की एक ऐसी आवाज़ आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जिसके बारे में हम अक्सर औक़ात हमने गुज़िश्ता दिनों देखा बरी इमाम में क्या हुआ और इस वक्त CDA इंतज़ामिया क्या करने जा रही है। इस सब पे आगे चल कर यहाँ के मोड़ा नूर के जो बासी हैं, जो यहाँ के कदीमी बासी हैं, जिनके आबा व अजदाद यहाँ पे दफन हैं, उनके साथ यहाँ पे इस वक्त CDA और महकमा माल इस्लामाबाद क्या कर रहा है, इस पे बात करूँगा। और मैं यहाँ आगाज़ में ये जिक्र करूँगा, CDA के एक चेयरमैन होते थे कैप्टन रिटायर्ड इनवार साहब। उन्होंने जब रास्ता देने की बात आई थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो इस्लामाबाद है इसकी ब्यूटिफिकेशन किसी सूरत जो है वो मैं डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, यहाँ पे आवाम को उनकी आज़ादी के साथ जीने का हक़ हासिल है। लेकिन अभी आज की डेट में क्या हो रहा है मोड़ा नूर में और यहाँ के जो बासी हैं वो परेशान क्यों हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। सर जी, थोड़ा सा अपना तारुफ और उसके साथ साथ आप सब लोग यहाँ एहतजाज के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, इसका ज़रा बैकग्राउंड बताइएगा। सर मेरा नाम बैरिस्टर इबादत मसीह है और ये सारे लोग मौजा मोड़ा नूर के फैक्ट्री आपको नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे 400-500 साल से रह रहे हैं और बहुत जद्दाद की इनकी ज़मीनें हैं, जाते हैं और जिनको कोई राइट्स नहीं यहाँ पे दे रहा। CDA का जिधर दिल करता है, जो दिल करता है, कोई किसी के राइट्स को नहीं देखता। उसके बाद अभी आपने एक बात की जी कि इस्लामाबाद जब बना था तो बेसिक चीज़ ये थी कि ब्यूटिफिकेशन को और यहाँ पे जो दरख्त तो सारी चीज़ें थी इनको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये आपके सामने है सारा, यहाँ पे दरख्त थे, सारा जंगल था और इसकी आप देख सकते हैं आप क्या मंजर है, CDA क्या हालत कर रहा है। यहाँ किन शराइत पे बात आगाज़ हुई थी आपकी CDA के साथ और सिलसिला कहाँ से आगाज़ हुआ? हमारा यहाँ से सर बेसिकली सिलसिला आगाज़ हुआ, CDA ने कोई एडिशनल एक लिंक रोड निकालनी थी, एक आगे निजी हाउसिंग सोसाइटी है CDA की अपनी ही, उसकी पार्क रोड से यहाँ पे उनके लिए उन्होंने इनिशिएट किया एक्विजिशन का प्रोसेस और हम लोगों को सारे सेक्शन 9 के अंडर नोटिस आए। नोटिस पे हमने अपने ऑब्जेक्शंस जो भी था लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को जमा कराए। उस पे इन्होंने हमें 238 कनाल ज़मीन CDA को चाहिए थी रोड के लिए। इन्होंने हमें उसके नोटिस दिए, हमने अपने एतराज़ किए। मौके पे बाद में सर इन्होंने यहाँ पे जब डिमार्केशन की जगह भी तो 238 कनाल की जगह 537 कनाल पे CDA ने यहाँ पे डिमार्केशन की और निशान लगा। और इस बारे में आपको बताया गया था या डायरेक्ट ही कर दिया? नहीं बताया गया, डायरेक्ट कर दिया गया। हमें सिर्फ जो नोटिस दिए गए वो 238 कनाल तक दिए गए और ये बताया गया कि 220 फीट चौड़ी रोड यहाँ से निकल रही है जिसके लिए हमें लैंड चाहिए। जो आपके साथ यहाँ पे उन्होंने 220 कनाल की बात की, क्या उसकी पेमेंट क्लियर करने के बाद वो फिर 400 पे ऊपर गए प्लस पे या डायरेक्ट ही उन्होंने छक्का लगा दिया? पेमेंट सर हमें अभी तक किसी ज़मीन की 1 इंच की भी जो क्लियर नहीं की गई। हमें जो 238 कनाल एक्विजिशन के लिए बोला भी गया उसकी भी पेमेंट हमें अभी तक अवार्ड नहीं दिया गया। अच्छा, उसका क्या सबब क्या बताया जा रहा है? हमें अभी तक तो हमें ये भी नहीं बताया गया कि हमें पेमेंट दी कितनी जानी है इसकी। अच्छा, कोई मालियत तय ही नहीं हुई और हमारे साथ कोई मालियत अभी तक तय नहीं हुई। हालांकि ये ज़मीन पे मौके पे पोजीशन लेने से पहले मालियत बताना हमारा राइट है कि हमें मालियत बताएं, हमारे से मालियत भी अभी तक डिस्कस नहीं गई और ये उस पे इन्होंने कर दिया। उसके बाद जब उससे बाहर गए हैं अब तो इशू ये है कि 238 से बाहर ये चले गए, ठीक है, 537 पे चले गए। जब इन्होंने डिमार्केशन की तो हमने रिट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस आज़म खान साहब के पास फिक्स हुई। उसमें जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर हैं आपके, उसके बाद आपके जो DC इस्लामाबाद है, आपके जो ADCR साहब है, उनकी तरफ से AG इस्लामाबाद ने रिप्रेजेंट किया। उन्होंने आगे कोर्ट में स्टेटमेंट दी जी कि हमें सिर्फ 238 कनाल लैंड रिक्वायर्ड है जो एक्विजिशन प्रोसेस के अंडर है, उसके अलावा हमें कोई लैंड नहीं चाहिए। ये उनका रिटर्न वहाँ पे जवाब, ये ऑन रिकॉर्ड AG इस्लामाबाद का स्टेटमेंट मौजूद है। अच्छा, और वो ऑर्डर हुआ है और ऑर्डर में वो मेंशन है। अच्छा, हाई कोर्ट का वो रेट का ऑर्डर हुआ है, उसमें ऑन रिकॉर्ड इनकी जो है वो मेंशन है, वो ऑर्डर वो मौजूद है। जी बिल्कुल ठीक, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दी है जी कि ये आप ऑर्डर दे सकते हैं। उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दी है कि द लैंड एक्विजिशन मेजरिंग 238 कनाल इंस्टेड ऑफ 537 कनाल इस एट एंड 7 मरलास जी ये 7 ये उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया कि हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बावजूद इस ऑर्डर के बावजूद इस ऑर्डर की कोई कंप्लाइंस नहीं हो रही।
उसके बावजूद ये आप देख रहे हैं कि अभी भी ये ऑन ग्राउंड 537 कैनाल्स पे काम तो कर क्या रहे हैं। आपने कोर्ट को बताया कि अभी तक इन्होंने हमसे जो उसकी मालियत है वो भी तय नहीं की, अदायगी तो दूर की बात है? जी जी, हमने कोर्ट में सारी चीज़ें बताई। तो उसका कोई जवाब दिया सीडीए इंतजामिया उसका ने? जवाब सीडीए ने कहा कि वो उसका जवाब सीडीए का ये है कि 238 कनाल की जो एक्विजिशन है ऑन प्रोसेस चल रही है, अभी उसके अवार्ड होगा, मालियत भी बताई जाएगी, वो उसके चले हमने ऑब्जेक्शन भी किए हैं, ऑन प्रोसेस हमें इन्होंने बता देना है। लेकिन अब जो मेन ऑन ग्राउंड इशू है कि जो बाहर चले गए उसका तो कोर्ट में उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दी। सही सही। तो अब इस वक्त आप सब लोग क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है आपकी? हमारी सर बेसिक डिमांड ये है कि पहली जो हमारी लैंड 238 कनाल से बाहर एक्सेस 300 अप्रॉक्सीमेट 300 कनाल पे जो सीडीए सिर्फ कब्जा कर रही है, जो लीगली कोई इनको ना चाहिए, ना एक्विजिशन प्रोसेस में ना कुछ है, जो सिर्फ सीडीए और जो आपका डीसी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो सिर्फ कब्जा कर रहे हैं इस लैंड को, ये हमारे साथ ज्यादती ना की जाए कि अगर आप किसी पावर में बैठे हुए हैं तो आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ करके आप लोकल लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करना चाह रहे हैं, ये ना किया जाए। इस पे नोटिस लिया जाए कि जो एक्विजिशन प्रोसेस में जो पब्लिक पर्पस के लिए, एक तो गांव के लोगों ने अपना दिल खोल के जो पब्लिक पर्पस के लिए कोई रोड सब ने यूज़ करनी है, उसके लिए किसी ने एतराज़ नहीं किया, वो ज़मीन दे भी रहे हैं, तो उससे एक्सेस कब्जा तो ना करें ना लोगों की ज़मीनों पे। ये इन्होंने जनीर लगा दिया अपना जो भी इदारा है, ये 220 फुट उन्होंने कहा जी हमने ये रोड एक्वायर करनी है, उसकी ये तकरीबन तीन ये निशान लगे हुए, ये सेंटर है, 110 फुट इस साइड पे है, 110 फुट इस साइड पे है, इसके बाहर हम नहीं जाएंगे। लेकिन कल उन्होंने आगे ये शुरू कर दिया ज़मीन पे, ठीक है, कि इधर, इसलिए हमने उनका काम भी बंद कराया है, वरना हमें रोड की मतलब उनकी जो काम है उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। रोड का काम बिल्कुल 220 फुट चाहिए उन्हें 238 कनाल जो एक्विजिशन के प्रोसेस में है, जो हाई कोर्ट में वो एडमिट भी करके आए हैं कि हमें 238 कनाल से ऊपर बिल्कुल नहीं चाहिए। और जब मौके पे आ रहे हैं तो 238 कनाल से बाहर निकल के इन्होंने, ये आपके सामने है, ब्लेड लगाए हैं, जो 238 कनाल इनकी ये लाल झंडियाँ लगी हैं वहाँ पे पूरी हो रही है, और लोगों का खुला दिल है गांव के, उन्होंने कहा जी 238 कनाल आपने रोड लेके जानी है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब 238 आपका एक्विजिशन प्रोसेस भी 238 का है, तो 238 से बाहर अब निकल के कब्जा करना, जो ना कोई राइट है ना उसका लीगली कोई स्टैंड है। या तो हमने कल भी इनको कहा, हमने कहा डीसी इस्लामाबाद को मौके पे बुलाएं, हम मीडिया को भी बुलाते हैं, हमें आके बताए कि ये जो आप बाहर ब्लेड लगा रहे हो ये किस कानून के तहत लगा रहे हो। 38 तक तो आप एक्विजिशन कर रहे हो, 38 से बाहर जो निकल रहे हो वो किस कानून में लगा रहे हो, ना वो किसी एक्विजिशन में। हम हाई कोर्ट गए हैं, वहां पे आप बयान दे आए हो कि हमारा 537 कनाल हमने करनी ही नहीं है, हमने सिर्फ करनी है 238 कनाल। तो 238 कनाल से अगर आप बाहर लगा रहे हो तो या तो हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ कि हमने ये आपकी लेनी है, कोई हमारा प्रोसेस चल रहा है तो उसको फॉलो करो। जब हाई कोर्ट में भी जाके आप ये कह रहे हो कि हमें चाहिए ही 38, तो मौके पे फिर लोगों की ज़मीनों पे निकल के बाहर ब्लेड लगाना, तो ये तो कब्जा ग्रुप सीधा ये तो बिल्कुल जी। और जब 38 का खाली ये बात नहीं है कोर्ट की, इनका नोटिफिकेशन भी है, वो 238 कनाल का है, बाकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सही। जब नोटिफिकेशन 238 कनाल का अदालत में एडमिट हो चुका है तो फिर चेयरमैन सीडीए को और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जो इस वक्त मुल्क के सरबराह हैं और फेडरल कैपिटल में वो तशरीफ़ रखते हैं, पाया तख्त में मौजूद हैं, उन्हें जो है इस मामले का खुद नोटिस लेना चाहिए। और जो पेमेंट्स वाला मामला है उसमें हम भी ये कहेंगे कि हमेशा सीडीए की पेमेंट्स F12 की हुई, दीगर इलाकों की हुई, तो सदियों से लोग जो है वो रुल रहे हैं, ये पेमेंट्स भी क्लियर की जाएं और लोगों को इंसाफ दिया जाए, जो उनसे कमिटमेंट की गई है वो पूरी की जाए। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।